दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होने वाली मेन पीसीबी के बारे में। पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से पीसीबी फंक्शन होती है। काफ़ी इंजीनियर्स के हमारे पास कॉल्स आती हैं, फ़ोन आते हैं कि पीसीबी से रिलेटेड उनको कुछ फंक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ चीज़ें वो टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं। बैक कवर हम इसका अपना माइक्रोवेव का ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आप कवर इसका ओपन करते हैं तो प्लग वहाँ से डिस्कनेक्टेड हो। जो मेन सप्लाई है उससे प्लग डिस्कनेक्टेड होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी इसमें अवेलेबल ना हो। और कभी अगर हमको इलेक्ट्रिक के साथ चेक करना पड़ा तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। आपके पास जो माइक्रोवेव है उसमें एक कैपेसिटर भी यूज़ किया गया है। उस कैपेसिटर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो करीब करीब आउटपुट 2000 वोल्ट डीसी के आसपास उसका आउटपुट रहता है। तो केयर करेंगे और हमारे पास फैसिलिटी होना चाहिए कि हम उसका जो भी उसके अंदर इकट्ठा चार्ज है उसको हम ख़त्म कर सकें। उसके लिए आपके पास एक बैग में 20 किलो ओम का 10 वाट का रजिस्टर होना चाहिए। जब हमारा मेन पीसीबी वर्क करता है तो ये काम क्या करता है? पीसीबी को सप्लाई एक फिल्टर के ज़रिए से मिलती है जो उसके रेजोनेंस और नॉइज़ेस को रिड्यूस कर देता है। फिल्टर मेन पीसीबी को 230 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, और फिर इस पीसीबी पे लगी कीज़ की मदद से कस्टमर जो है वो माइक्रोवेव, ग्रिल या कन्वेक्शन सेलेक्ट कर सकता है। और नॉर्मली माइक्रोवेव को, ग्रिल को और हमारे कन्वेक्शन को 230 वोल्ट की सप्लाई हमारी पीसीबी से मिलती है। इसके अलावा बहुत और सी चीज़ें हमारे पीसीबी से फंक्शन करती हैं, जैसे कूलिंग फैन है, जैसे टर्न टेबल मोटर है, कैविटी लैंप है। काफ़ी चीज़ें 230 वोल्ट पे चलती हैं और काफ़ी चीज़ें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट डीसी पे भी फंक्शन करती हैं। जो भी ट्रांसफार्मर हैं, रेक्टिफायर्स हैं, वोल्ट रेगुलेटर सर्किट्स हैं, ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट की डीसी पर फंक्शनल होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर डिस्प्ले के ऊपर जितनी भी चीज़ें आपको पीसीबी पे दिख रही होती हैं ये 5 वोल्ट डीसी से चलती हैं। रिलेज हैं, कॉइल का फंक्शन है, इनको चलाने के लिए हमको 12 वोल्ट डीसी की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए आपके सामने पीसीबी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसको नोट डाउन करें। कहाँ कहाँ पे हमारे कूलिंग फैन के लिए सप्लाई जा रही है, कैसे हमको कन्वेक्शन में रिले ऑपरेट होती है, कैसे ग्रिल की, माइक्रोवेव की पावर की रिले ऑन होती है, डिस्प्ले के लिए कहाँ से सप्लाई जा रही है, कंट्रोल आईसी कहाँ पे है, कनेक्शन सेकेंडरी इंटरलॉक स्विच कहाँ पे है। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन पीसीबी का देखिए यहाँ पे बजर दिया हुआ है, ये स्विचिंग एक्शन यहाँ से होता है, ट्रांसफार्मर है ये। इसी तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। फेस न्यूट्रल की सप्लाई आप पे कहाँ पे मिलती है वो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि फ्यूचर में हमको जब कभी माइक्रोवेव टेस्ट करने जाएं तो किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये देखिए पीसीबी आपको सामने हमारे माइक्रोवेव में लगी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कनेक्शन जो है वो हमारे टेम्परेचर थर्मिस्टर से आ रहे हैं जो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने पर वो डिस्कनेक्ट करता है हमारी सप्लाई को। यहाँ पे एक स्ट्रिप ऐसी दिख रही है, अक्सर आपको ये स्ट्रिप दिखेगी जो हमारी मेन डिस्प्ले पीसीबी से कनेक्टेड होती है। केयरफुली इसको लगाते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। रिले इन रिले आउट के कनेक्शन हैं, यहाँ पे रिलेज लगी हुई हैं, अलग अलग फंक्शंस अलग अलग कंपोनेंट में सप्लाई देने के लिए ये रिलेज वर्क करती हैं। टर्न टेबल सब मोटर को सप्लाई जा रही है, कूलिंग फैन को सप्लाई जा रही है, न्यूट्रल इनपुट का आ रहा है, 230 वोल्ट आउटपुट का जो हमारा फिल्टर से आ रहा है, वो सब आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। अब हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर होना चाहिए और प्रॉपर इंसुलेटेड हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर जो आपके बैग में नॉर्मली रहता है, 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इत्मीनान से हम लोग बात करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं रहेंगे ताकि चीज़ें आपको पूरा क्लियर हो सकें। अब सिस्टम और डिफेक्ट्स किस तरह के मिलते हैं। सिस्टम में अगर आप देखेंगे कि जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होंगे और डिफेक्ट्स नॉर्मली क्या होता है।
तो माइक्रोवेव या ग्रिल नहीं चल रही है या कन्वेक्शन पे काम नहीं हो रहा है, खाना नहीं पक रहा है, कोई एरर आ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है, कुछ हिल डुल रहा है डिस्प्ले, फ्लक्चुएशन आ रहा है या डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बार बार फैन मोटर जो है वो ऑन हो जाता है, ओवर हीटिंग हो रही है, टर्न टेबल मोटर काम नहीं कर रहा है, अंदर लैंप कैविटी में नहीं जल रहा है, तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं। और इसके लिए बेसिकली डिफेक्ट जो है, सिम्टम्स आपको इधर दिखेंगे लेफ्ट में और डिफेक्ट जो है वो आपको राइट साइड में दिखेंगे। क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं? पीसीबी की रिले खराब हो सकती है, एसएमपीएस सर्किट जो है वो खराब हो सकता है, माइक्रो कंट्रोलर सर्किट जो है वो गड़बड़ हो सकता है, ट्रैक में जो पीसीबी के ट्रैक होते हैं वो लीक कर सकते हैं, ट्रैक पीसीबी के कट हो सकते हैं। तो हर चीज़ हम लोग अच्छे से देखेंगे, चेक करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख लिया हम लोग इनपुट सप्लाई चेक कर रहे हैं। पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा था कि कहाँ पे फेस आ रहा है और न्यूट्रल आ रहा है। तो सबसे पहले जब कभी भी आप माइक्रोवेव की टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप फिल्टर से निकलने वाली सप्लाई और यहाँ तक पहुँचने वाली सप्लाई को चेक करें। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम लोग फ्यूज़ या कुछ जला हुआ है, कटा हुआ है, तो उसको भी हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। अब किस तरह से इसको टेस्ट करना है? सबसे पहले जो सुरक्षा होती है उसका ध्यान रखेंगे। हम ट्रांसफार्मर को जाने वाले कनेक्टर्स को निकाल देंगे, क्योंकि वो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है और सप्लाई को करीब करीब 220 वोल्ट को 9-10 गुना बढ़ा के 2000 वोल्ट कर देता है और वो खतरनाक है हमारे लिए। तो हम लोग सप्लाईज को प्रॉपरली चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम डिस्कनेक्शन करेंगे पहले, उसके बाद हम कनेक्ट करके पीसीबी को चेक कर सकते हैं। कहाँ से डिस्कनेक्शन करना है एक बार फिर हम आपको दोहराएंगे। जो सप्लाई हमारे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को जा रही है उसको अलग करके उसको कायदे से टेप कर देंगे ताकि वो कहीं टच करके नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक वीडियो देखेंगे और डिटेल के साथ में वीडियो में हम आपसे बात करेंगे।